हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय अमेरिका के दौरे पर अब निकल चुके हैं और कल अमेरिका पहुंच जाएंगे वो। और 20 से 23 जून तक का ये दौरा रहेगा उनका, जिसमें कि बहुत सारी चीजें खास होने वाली हैं। उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात होगी। डिनर भी वो साथ करेंगे। साथ ही कई कंपनियों के टॉप सीईओ से, चेयरमैन से भी मिलेंगे, जहां पर की उम्मीदें मानी जा रही हैं कि कुछ सेक्टर्स में इसका फायदा हो सकता है। ये कौन से सेक्टर्स हैं, किन सेक्टर्स में बहुत कुछ एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं, उस पर हमने एक डिटेल व्यू लिया। उसमें अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा माना जा रहा है कि डिफेंस सेक्टर में कुछ डील्स हो सकती हैं। उसको लेकर हमने देखा कि डिफेंस में शेयरों में कुछ तेजी भी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस, सेमीकंडक्टर में निश आईटी में ये माना जाता है सेक्टर। यहाँ पर हमने देखा कि काफी कुछ चीजें वर्ल्ड वाइड चल रही हैं। सेमीकंडक्टर चिप की कमी की वजह से हमने देखा कि सभी देश इस पर फोकस कर रहे हैं। आईटी कंपनीज के लिए संभावनाएं अच्छी बन सकती हैं, क्योंकि इंडियन आईटी कंपनीज का 60 to 80% रेवेन्यू यूएस से ही आता है। साथ ही अगर देखें तो मेटल सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि अमेरिका ने 2018 में कई देशों के से स्टील और दूसरी मेटल के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगा दी थी, जिसकी वजह से मेटल का एक्सपोर्ट अमेरिका में रुक गया था। तो इंडियन मेटल कंपनीज के लिए यहाँ पर संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही फार्मास्यूटिकल सेक्टर, यहाँ पर भी कुछ संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज का भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू यूएस से जनरेट होता है। तो ये कुछ एक 5-6 सेक्टर्स हैं जहां पर की अच्छी कुछ डील्स हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि जानकारों का इस पूरे विषय पर क्या कहना है, कहां पर डील हो सकती है। मार्केट में सभी लोगों को पता है कि यूएस में जाने का एक क्लियर इंटेंशन है कि काफी बड़े डील्स आपको डिफेंस में देखने को मिलेंगे। ऐसी भी बातें हो रही है कि जो एयरक्राफ्ट इंजन्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में हो जाएगा। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफी इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, अपार्ट फ्रॉम दीज टू सेक्टर्स, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करने के लिए मोदी जी जरूर कुछ प्रपोजल देंगे। तो यहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से देखिए, अभी डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में तो ऑलमोस्ट ऑल एवरी स्टॉक हैज गॉन अप। बट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या टिपिकली अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ पे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, स्पेशली कंस्ट्रक्शन स्पेस में, कैपिटल गुड स्पेस में। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, डेफिनेटली उनके बाद जब प्रपोजल्स आउटलाइन होगी और उसकी पुष्टि होगी, तभी आपको शायद ज्यादा अंदाजा आएगा। बट डेफिनेटली इनकी विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट इसको बहुत अहमियत देती है। और सेंटिमेंट वाइज भी आपको बाजार 2-3 दिनों के लिए काफी ऊपर रहेगा, क्योंकि मार्केट्स उम्मीद करेगी कि कोई बड़े अनाउंसमेंट्स इस यूएस इंडिया डील से हो जाए। प्रधानमंत्री जी अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं जी, वहां से भी उम्मीद है कि अमेरिका के साथ कुछ टाई अप हो, राइट। जिससे एक सहूलियत हो सकती है भारत में स्थापित जो भी इस क्षेत्र से, डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। तो ये एक अनुमान है हमारा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो बैंकिंग, एफएमसीजी, सीमेंट मेरे ख्याल से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एनबीएफसीज है, ऑटोज है, डिफेंस है। तो एंड दूसरी बात ये भी है कि ये सब क्षेत्र के अगर आप पिछली वित्तीय वर्ष के चौथी तिमाही के नतीजे, जो कि आखिर के नतीजे हमने देखे कि जी, वो काफी अच्छे आए थे, और कुछ जगहों पर हमने री रेटिंग भी हुई है ऊपर की तरफ। और राइट। हमारा अनुमान ये कहता है कि ये जो वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2023 से, इस वित्तीय वर्ष में भी मेरे ख्याल से नतीजे काफी अच्छे आने चाहिए। तो यहाँ पर जानकार बताते हुए कि बेसिकली जो डील्स होंगी ये डिफेंस सेक्टर में ज्यादा उनको लगता है, निश आईटी सेगमेंट में भी उनको लगता है कि डील्स हो सकती हैं। तो मिक्स सेट ऑफ ओपिनियंस हैं। बाकी ये तो देखना होगा कि कब तक ये डील्स पूरी होंगी और क्या कुछ निकल कर आएगा अमेरिका में। लेकिन स्टॉक मार्केट थोड़ा सा पहले ही रिएक्ट करना शुरू कर देता है। अगर हम देखें तो कुछ एक शेयरों में एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। उन शेयरों में देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जहां पर की एक अच्छा खासा जंप पिछले कुछ सेशंस में दिखाई दे रहा है, क्योंकि डिफेंस से जुड़ी कंपनी यहां पर करार संभव है। साथ ही अगर देखें तो सेमीकंडक्टर से जुड़ी दो कंपनियां, मोस्टचिप और एएसएम टेक, इन दोनों ही शेयरों में सोमवार के सत्र में एक शानदार जंप आते हुए दिखाई दिया। 10 से 20% तक ये शेयर चलते हुए दिखाई दिए। साथ ही अगर देखें तो आईटी की दिग्गज कंपनी टीसीएस, यहाँ पर भी एक अच्छा जंप इस काउंटर पे आता हुआ दिखाई दिया। टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों में अच्छा जंप था। इन कंपनीज का करीब 60% रेवेन्यू यूएस से आता है। साथ ही अगर देखें तो जिंदल स्टील, कल्याणी स्टील,
इन जैसी मेटल कंपनीज में भी एक अच्छा जंप था। जिंदल स्टील को कभी भी एक्सपोर्ट अगर खुलते हैं तो स्टील कंपनियों में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जिंदल स्टील माना जाता है, तो यहाँ से एक अच्छा जंप इस काउंटर पर भी आता हुआ दिखाई दिया। कल्याणी स्टील जो कि डिफेंस के लिए भी स्टील प्रोवाइड करती है और साथ ही स्टील निश सेगमेंट के लिए भी बनाती है, तो यहाँ पर भी एक अच्छा जंप। सन फार्मा और सिप्ला जिनका कि यूएस से अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, इन दोनों कंपनीज में भी एक अच्छा जंप आता दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा न सिर्फ राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ही एक महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बिजनेस संबंधी भी दौरा माना जा रहा है इंपॉर्टेंट। और अगर हम देख रहे हैं कि कुछ एक सेक्टर्स और शेयर इससे ऑलरेडी प्रभावित हो रहे हैं, तो बाकी अपडेट्स हम देते रहेंगे आपको कि कौन से पर्टिकुलर सेक्टर में डील हो रही है और कौन से स्टॉक्स पर इनका रिएक्शन मिल रहा है। देखते रहिए जागरण बिजनेस। थैंक यू।